इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया मिशन 2022 का शंखनाद, बोली दलितों पर पूरा भरोसा, प्रबुद्ध वर्ग की मदद से बनाएंगे पूर्ण बहुमत की सरकार। मायावती ने कहा, मुझे दलित वर्ग पर गर्व है, प्रबुद्ध वर्ग की मदद से 2007 की तरह सरकार बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रबुद्ध सम्मेलन में बोली मायावती, कहा बीएसपी की कथनी करनी में कोई फर्क नहीं, प्रबुद्ध समाज किसी के बहकावे में ना आए, बीजेपी ने प्रलोभन देकर लोगों को छला। मायावती ने ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की, कहा बीएसपी ब्राह्मणों को निराश नहीं होने देगी, बीएसपी की सरकार बनी तो ब्राह्मणों को सुरक्षा देंगे। मायावती का एसपी और बीजेपी पर अटैक, कहा एसपी बीजेपी की फौज पूंजीवादी, प्रबुद्ध वर्ग ने बीजेपी के प्रलोभन में आकर बड़ी गलती की। मायावती ने योगी सरकार पर भी हमला किया, कहा योगी सरकार ने सम्मेलन को नाकाम करने की कोशिश की, प्रबुद्ध सम्मेलन पूरे यूपी में सफल रहा। किसानों के समर्थन में मायावती ने कहा, 2022 में अगर हमारी सरकार बनी तो किसानों के 3 कानून उत्तर प्रदेश में नहीं लागू होने देंगे। मायावती ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर भी सवाल, कहा हिंदू और मुसलमानों के पूर्वज एक हैं तो आरएसएस और बीजेपी मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों करती है। प्रबुद्ध सम्मेलन में लगे हर हर महादेव के नारे, कार्यक्रम के दौरान जय श्री राम के भी लगे नारे। यूपी के बाहुबली अतीक अहमद और उनकी पत्नी ओवैसी की मौजूदगी में एआईएमआईएम में शामिल हुए। ओवैसी ने कहा कि उनके आने से मजबूत होगी पार्टी, अभी जेल में बंद है अतीक अहमद। यूपी आते ही ओवैसी ने खिला सांप्रदायिक काज, कहा उत्तर प्रदेश में अगर किसी आरोपी का नाम प्रज्ञा कुलदीप या संदीप होगा तो वो लोकप्रिय होगा। ओवैसी बोले, यूपी में अतीक, जमाल, मुख्तार नाम वाले बाहुबली कहे जाएंगे, ये है आज की हकीकत। ओवैसी के निशाने पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी, कहा सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े 77 केस को वापस लिया, सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी। ओवैसी ने कहा, हम किसी के गुलाम नहीं है, यूपी का मुसलमान चुनाव जीतेगा, 60 साल में सबको जिताया, इस बार हम जीतेंगे। आजम खान पर बोले ओवैसी, तबियत ठीक होने की दुआ की, कहा जेल से बाहर आए आजम, मुश्किलों से मिलेगा छुटकारा। ओवैसी के अयोध्या दौरे पर बोले यूपी के मंत्री मोहसिन रजा का आरएसएस प्रमुख के बयान का अनुसरण कर रहे हैं ओवैसी, इसलिए चुनावी यात्रा की शुरुआत करने गए अयोध्या। मुंबई में मुस्लिम बुद्धिजीवियों के कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा मुस्लिमों को डरने की जरूरत नहीं। भागवत ने आपसी कटुता को भुलाने को कहा, बोले हिंदुओं और मुसलमानों के पुरखे एक ही थे, हर भारतीय हिंदू है, देश को आगे बढ़ाने के लिए सबको साथ में चलना होगा। महापंचायत के लिए किसानों का करनाल पहुंचना शुरू, कारों और बाइक और ट्रैक्टर पर सवार होकर अनाज मंडी पहुंच रहे हैं किसान। अनाज मंडी में महापंचायत के बाद मिनी सचिवालय की तरफ मार्च करेंगे किसान, दोनों जगहों पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती। आज किसान महापंचायत से पहले किले में तब्दील करनाल दंगारोधी वाहनों के साथ भारी संख्या में पुलिस तैनात। करनाल में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां समेत सुरक्षा बलों की कुल 40 कंपनियों की तैनाती, एसपी रैंक के 5 और डीएसपी रैंक के 25 ऑफिसर्स की ड्यूटी। करनाल में मिनी सचिवालय के आसपास भारी सुरक्षा का पहरा, किसानों ने सचिवालय के घेराव का किया ऐलान। महापंचायत से पहले करनाल में धारा 144 लागू, एक साथ 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक लगी, लोगों को दिल्ली अंबाला हाईवे पर न जाने की सलाह। करनाल के एसपी ने कहा, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की तैनाती, कानून व्यवस्था तोड़ने की कोशिश हुई तो निपटेगी पुलिस। किसानों की महापंचायत को देखते हुए हरियाणा के 5 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद में रात 12 बजे तक एसएमएस सेवा पर रोक। किसान पंचायत से पहले चढ़ूनी का भड़काऊ बयान, कहा प्रशासन ने रास्ते में बैरिकेड लगाए, किसानों को ट्रैक्टरों से नाके तोड़कर आगे बढ़ने को कहा। चढ़ूनी ने किसानों से उपद्रव न करने की अपील की, कहा पुलिस के लाठीचार्ज का ना दे जवाब, अपने हाथ उठा लिया तो टूट जाएगा आंदोलन। गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का बड़ा बयान, कहा चढ़ूनी कांग्रेस से पैसा लेकर हरियाणा में बिगाड़ रहे हैं माहौल। करनाल महापंचायत में राकेश टिकैत भी होंगे शामिल, किसान मोर्चे के सिख नेता के साथ मंच साझा करेंगे। पीएम मोदी ने शिक्षा सम्मेलन को किया संबोधित, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षकों, छात्र और अभिभावकों से हुए रूबरू, कई नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। पीएम मोदी ने कहा, राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों का योगदान अतुलनीय है, महामारी काल में शिक्षकों की बदौलत ऑनलाइन क्लास जीवित रहा। पीएम मोदी ने कहा, बदलते दौर में शिक्षकों को नई तकनीक को सीखना होगा, आज जो योजनाएं शुरू हुई वो भविष्य की रूपरेखा तय करेगी। शिक्षक पर्व सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री, कहा शिक्षक क्षेत्र में नए बदलाव देखने को मिल रही है, नई शिक्षा नीति से छात्र ज्यादा प्रतिस्पर्धा बनेंगे। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती को किया गया नजरबंद, बोली कश्मीर में सामान्य स्थिति होने के दावों की खुली पोल। जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा आरोप, का अलगाववादी नेता गिलानी की मौत के बाद उनका बेटा रात में अंतिम संस्कार के लिए तैयार था, बाद में पाकिस्तान के दबाव में सुपुर्द खाक करने से इनकार किया। अफगानिस्तान के पंजशीर में जबरदस्त लड़ाई जारी, तालिबान के कब्जे वाले इलाके में हवाई हमले की खबर। ईरान ने पंजशीर में हवाई हमले के लिए इशारों में पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा, पंजशीर में हुए हमले की जांच कराने को कहा। शेख राशिद का बड़ा खुलासा, कहा 6 सितंबर की रात को अफगानिस्तान में पाकिस्तान को बुरी तरह से मात दी, पाकिस्तानी आवाम को क्रेडिट जाता है। अफगानिस्तान के आर्या शहर में तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, महिलाओं ने लगाए पाकिस्तान के खिलाफ नारे। सीएम योगी ने लखनऊ में शुरू किया 2021 का राष्ट्रीय पोषण महीना, राज्यपाल के 529 आंगनबाड़ी केंद्रों का भी किया उद्घाटन।
सीएम योगी ने कहा, मां और बच्ची की सेहत पर ध्यान देने के लिए 2018 से सितंबर को राष्ट्रीय पोषण महीने के रूप में मनाया जाता है। यूपी में आज से चौथे राष्ट्रीय पोषण महीने का आयोजन। शिवसेना नेता संजय राउत ने कर्नाटक के बेलगावी में स्थानीय निकाय चुनाव में महाराष्ट्र एकीकरण समिति के हार पर जताई निराशा, बीजेपी के जश्न पर उठाए सवाल। बेलगावी निकाय चुनाव में कल बीजेपी को मिला था बहुमत। संजय राउत ने कहा, बीजेपी का मिठाइयां बांटना महाराष्ट्र की भावना के खिलाफ। बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के खिलाफ खोला मोर्चा। वसुंधरा राजे की जगह किसी और को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने की मांग। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली ने सीएम योगी पर निशाना साधा। कहा, योगी के नेतृत्व में बीजेपी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। बोले, योगी की तुलना में प्रियंका गांधी ने अच्छा काम किया है। बीजेपी नेता आशीष सिलार का बड़ा बयान। मुंबई के तटीय सड़क परियोजना में 1000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। बीएमसी के दावे को किया खारिज। पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई। केंद्र सरकार ने एक और एफिडेविट फाइल करने के लिए कोर्ट से वक्त मांगा है। अब सोमवार को होगी 15 याचिकाओं पर अगली सुनवाई। चांदीवाल कमीशन ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ जारी किया जमानती वारंट। 50,000 रुपए का वारंट जारी किया। अलीगढ़ में 14 सितंबर को जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे बांग्लादेश के आर्मी चीफ एसएम शफीउद्दीन। शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। भारत और कजाकिस्तान के सैनिकों ने कजाकिस्तान में की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद 21। सैनिकों ने एक आतंकवादी ठिकाने पर छापेमारी का प्रदर्शन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के सीएम हेमंत शर्मा देर रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर जाकर मिले। नागालैंड के सीएम भी थे मौजूद। आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका। जौहर यूनिवर्सिटी के लिए अधिकृत की गई जमीन वापस लेने के फैसले को सही ठहराया। कहा, सरकार को ऐसा करने का पूरा अधिकार। 5वीं वर्ल्ड स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वियना पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश भी थे साथ। मुंबई में जुर्माना वसूलने के लिए कार की बोनट पर लटका बीएमसी का क्लीन अप मार्शल। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। देहरादून में भारी बारिश और बाढ़ का कहर। पानी के तेज बहाव में बहा देहरादून रानी पोखरी ऋषिकेश के लिए बनाया रोड। तिनके की तरह बहता नजर आया टैंकर। नागपुर में सुबह से झमाझम बारिश। शहर में कई इलाकों में जल भराव, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। एमपी के शिवपुरी में बारिश के बाद उफान पर नाले। सत्संग में गए सैकड़ों लोग फंसे। गांव वालों ने रेस्क्यू कर निकाला। तेलंगाना के सिरसिला में हुई मूसलाधार बरसात। बारिश के कारण बने बाढ़ जैसे हालात। शिमला के ज्योरी में चल रहा है नेशनल हाईवे 5 पर सड़क बहाली का काम। कल लैंडस्लाइड से ब्लॉक हुआ था नेशनल हाईवे। देश में कोरोना के एक दिन में 31,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 290 मरीजों की मौत। केरल में निपाह वायरस के खतरे को देखते हुए आज से कंटेनमेंट जोन में घर घर जाकर सर्विलांस शुरू करेगी राज्य सरकार। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने दी जानकारी। कानपुर के कुर्सवाली गांव में डेंगू से 3 ग्रामीणों की मौत। डर के मारे 15 परिवारों ने गांव छोड़ा। गाजियाबाद में मेरठ एक्सप्रेस वे पर कार ट्रक की हुई भीषण टक्कर। हादसे में 5 की मौत। थाने में पत्नी की हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद भागने के फिराक में था आरोपी। हत्या से पहले पत्नी को खिलाई थी नींद की गोली। पुणे में 14 साल की लड़की के साथ गैंग रेप। 8 लोग पकड़े गए। आरोपियों में से 2 रेलवे के 4th क्लास कर्मचारी, 6 ऑटो रिक्शा ड्राइवर। मुंबई से सटे पालघर में 31 साल के बिल्डर निशांत कदम की धारदार हथियार से हत्या। वारदात के वक्त मंदिर जा रहे थे कदम। हमलावरों की तलाश। हैदराबाद में डेबिट कार्ड फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने मेवात गैंग के 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 23 डेबिट कार्ड और एटीएम से छेड़खानी करने के टूल बरामद। नासिक के पोल्ट्री फार्म में घुसे 2 तेंदुए। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। लोगों को शाम 6 से लेकर सुबह 6 बजे तक घर से बाहर ना निकलने की सलाह। भारत ने चौथे टेस्ट में इंग्लैंड को 157 रन से हराकर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई। ओवल के मैदान पर 50 साल बाद दर्ज की ऐतिहासिक जीत। अमेरिकी खिलाड़ी को हराकर यूएस ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे जोकोविच। एक ही साल में सभी 4 ग्रैंड स्लैम जीतने के कीर्तिमान से सिर्फ 3 कदम दूर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।